जय माता दी भक्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था पितृपक्ष के बारे में। उम्मीद है कि वो थोड़ी बहुत जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज हम बात करते हैं नवरात्रों की, यानी कि शारदीय नवरात्रों के बारे में। नवरात्र हम सभी के लिए खुशी का त्यौहार, जिसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं माँ के आने का। नवरात्र इन 9 दिनों में माँ का पूजन, ध्यान और भक्ति भाव से उनकी सेवा करते हैं, मानो माँ सभी के घर में आई हो। तो आइए आज हम सब जान लेते हैं कि माँ को कैसे प्रसन्न किया जाए, ताकि माँ अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे घट स्थापना की। घट स्थापना का मतलब है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले कलश स्थापित करते हैं, और कलश स्थापित करके देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, यानी कि उस कलश में देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। इसलिए नवरात्र में घट स्थापना के बाद ही व्रत का संकल्प किया जाता है। घट स्थापना के साथ ही माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है। कलश स्थापना के बाद ही नवरात्रों के देवी देवताओं के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि स्थापित कलश पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा और पवित्रता लाता है। और अब हम बात करेंगे शुभ मुहूर्त की। कब हमें घट स्थापना करनी चाहिए, कब हमें माँ दुर्गा का आवाहन करना चाहिए, कब हमें इन नवरात्रों की शुरुआत करनी चाहिए, कब व्रत का संकल्प करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शारदीय नवरात्रे 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, यानी कि 22 सितंबर को नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। तो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक। तो अब हम जान लेंगे कि कलश स्थापना की सामग्री क्या क्या है और हमें क्या क्या चाहिए कलश को स्थापित करने के लिए। गेहूं या जौ दोनों में से एक चीज़ ले सकते हैं। एक कलश ले सकते हैं, मिट्टी का, तांबे का, कोई भी, और उसको अच्छी तरह से साफ करके उसमें कर सकते हैं। गंगा जल लेना है, सुपारी लेनी है, मोली उसके ऊपर बांधने के लिए, जटा वाला नारियल लेना है उसके ऊपर रखने के लिए, आम के या अशोक के पत्ते लेने हैं जो कलश के ऊपर रखने के लिए, मिट्टी का बर्तन लेना है जौ लगाने के लिए, किसी पवित्र स्थान की मिट्टी लेनी है, या आप किसी मंदिर की मिट्टी ले सकते हैं, किसी क्यारी की मिट्टी ले सकते हैं। कलश की स्थापना करके जौ लगा के ही माँ दुर्गा का आवाहन करना है और नवरात्रों का संकल्प लेना है कि हे माँ दुर्गा, आप यहाँ पे आए, हमने पूरी तैयारी की है, आपको बुलाया है, आप खुशी खुशी हमारे घर में आएँ और हमारे घर को सुख समृद्धि से भर दें। और उनका आवाहन करने के बाद अपने व्रत का संकल्प लेना है, ताकि पूरे नवरात्रे आपके मंगलमय हों और माँ दुर्गा आप पे कृपा बनाए रखे, आपके घर में सुख समृद्धि भर दे, सारे दुखों को आपसे दूर कर दे और अपने चरणों में लगा। मुझे आस है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरी छोटी सी एक कोशिश जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। माँ दुर्गा आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे, सभी के घरों में सुख समृद्धि लाए, सभी को अपना आशीर्वाद दे और नवरात्र सभी के भक्तों के मंगल में हो और माँ का आशीर्वाद सब पे बना रहे। ऐसी छोटी छोटी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा लाइक ज़रूर करें, और उसको कोशिश करें शेयर करने की, ताकि जो आपकी जानकार हैं वो भी इस जानकारी को प्राप्त कर सके और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय माता दी।